सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन जो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हम जो यहाँ कॉलर पे माइक्रोफोन लगाते हैं DSLR से कनेक्ट करके, वो माइक्रोफोन के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ टेबल पे देख रहे हैं, 2 बॉक्स मेरे पास में पड़े हुए हैं और ये दोनों ही माइक्रोफोन है। इसका हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो माइक्रोफोन किसके काम आता है सबसे ज़्यादा? तो फ्रेंड, माइक्रोफोन उन दोस्तों के काम आने वाला है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या वीडियो बना करके जो ब्लॉगिंग करते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और माइक्रोफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वॉइस रिकॉर्डिंग साफ़ नहीं होगी तो आपका वीडियो किसी भी काम का नहीं होगा। एक माइक्रोफोन हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? क्योंकि मेरे पास में यहाँ 2 माइक्रोफोन है, जो एक है बोया के नाम से है और एक है लवलियर के नाम से। तो इन दोनों का हम अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू देखेंगे और इसे टेस्ट करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है या दोनों ही बेस्ट है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो देख करके लगे कि हमारे लिए दोनों में से जो बेस्ट आपको लगे और आप चाहते हो कि हम ये खरीदें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हुए हैं और इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो बोया है, ये माइक्रोफोन हमारे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर जो चैनल है टेक्निकल गुरुजी के नाम से, उन्होंने इसका अभी थोड़े टाइम पहले ही अनबॉक्सिंग किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये माइक्रोफोन तकरीबन 11 महीने से यूज़ कर रहे हैं और हमने भी वीडियो में देखा है उनके कॉलर पे लगा हुआ माइक्रोफोन। तो उसकी मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा। पहले दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत बार ये पूछा है कि मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जो माइक्रोफोन है वो कौन सा काम में लेता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी माइक के बारे में बात करने वाला हूं। ये है दोस्तों बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ माइक जो कि मैं यूज कर रहा हूँ करीब पिछले 10-11 महीने से। तो फ्रेंड, आपने देखा कि टेक्निकल गुरुजी जो हमारे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर है, जिनके 35 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, जिनको 35 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने खुद बोया माइक्रोफोन के बारे में रिव्यू किया और उन्होंने इसे काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट कहा है। तो चलिए, आज मैं खुद इसका अनबॉक्सिंग और इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और दोनों का ही ऑडियो क्वालिटी हम देखेंगे कि दोनों में ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है और दोनों में नॉइज़ कितना रिड्यूस होता है, हम लोगों के लिए कितना परफेक्ट है। तो चलिए, मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और सबसे पहले मैं इस बोया माइक्रोफोन की बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी करते हैं। वैसे तो दोनों ही सेम है दिखने के, अगर इसे देखेंगे अनबॉक्सिंग करने के बाद में तो दोनों ही लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी कितनी बेटर है दोनों में से, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले ये बोया के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। तो फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से आता है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इसमें ये मैनुअल बुक आती है, जिसे आप इसके अंदर देख के उसे पढ़ के आप समझ सकते हो कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। और साथ में एक नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसे मोबाइल में कनेक्ट करके यूज़ करना चाहते हो तो एक इसमें स्विच दे रखा है जिसके ऊपर ऑफ स्मार्टफोन लिखा हुआ है। उस स्विच को ऑफ स्मार्टफोन पे करोगे और उसके बाद उस 3.5 mm जैक को मोबाइल में डालोगे, तब ये काम करेगा। उससे पहले अगर आप उसे मोबाइल में कनेक्ट करोगे और उसके बाद अगर आप उस स्विच को ऑफ़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये नोटिस उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए, अब इसको देखते हैं इस पाउच के अंदर क्या है। पाउच इतना बेस्ट क्वालिटी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो देखिए, पाउच में ये सारा सामान आता है। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेल दे रखा है और ये जैक दे रखा है कि आप इसे एम्पलीफायर में कनेक्ट करके इसे चला सकते हो। जैसे कि ये इसका 3.5 mm का जैक है, आप इसे यहाँ पे इस तरह से लगा के और इसे आप
एम्पलीफायर में कनेक्ट करके लगा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से लग करके, तो उसमें आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम इसमें DSLR में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको हम वापस रख देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से सेट आता है। ये माइक्रोफोन है और ये इसकी क्लिप है जिसे यहाँ पे इस तरह से लगेगी और उसके बाद ये शर्ट पे या कहीं पे कॉलर पे हैंग हो जाएगा। और ये ऊपर नॉइज़ फ़िल्टर लगा हुआ है, इसमें अगर ज़्यादा नॉइज़ ना आए इसके लिए यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रखा है। तो ये एक फ़िल्टर भी बहुत काम का होता है। माइक के अंदर आपने देखा होगा कि स्पीकर में, माइक में ये इस तरह के फ़िल्टर लगे हुए होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि इसके अंदर नॉइज़ का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आता। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा और इसकी जो केबल है, ये वायर है, ये तकरीबन 20 फीट की वायर है और ये काफ़ी लंबी वायर है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है ये भी। और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे एक स्विच दे रखा। अगर आप इसे स्मार्टफ़ोन में इस्तेमाल करना चाहते हो तो नीचे लिखा हुआ है ऑफ स्मार्टफ़ोन, यहाँ पे करेंगे इस स्विच को तब ये मोबाइल फ़ोन में काम करेगा। अगर आप कैमरा में या किसी और डिवाइस में इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो इसे कैमरा के ऊपर करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से पैकिंग होके आपके पास में आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये अनबॉक्सिंग इसकी समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर इससे ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं आती है। और इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, जो हमने यहाँ पे एक बैटरी दिखाई थी, एक बैटरी ये एक्स्ट्रा दे रखी है, इसमें ऑलरेडी एक बैटरी लगी हुई है। तो इसे हम इस तरह से खोलेंगे तो इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई होगी। ये देखिए ये यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बैटरी दे रखी है और ये बैटरी यहाँ पे ऑन ऑफ का काम करती है। जो स्विच दे रखा है इसके अंदर, इसे ऑन ऑफ का काम करती है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी। तो ये हो चुकी है बोया के माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग। इसमें इतना ही सामान था, अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब देखते हैं लवलियर माइक्रोफोन के बारे में, जिसका मॉडल नंबर LAV 101 है और इसकी किस तरह से पैकिंग आती है। कुछ इस तरह से पैकिंग आती है इसकी और ये कुछ इस तरह से आता है बॉक्स में पैक। और इसके अंदर भी एक सेल एक्स्ट्रा दे रखा है और ये इसका माइक है और ये इसका एम्पलीफायर का जैक है और उसी के अंदर फंसा हुआ है 3.5 mm का जैक। तो इसके अंदर भी जैक दे रखा है एक्स्ट्रा और नॉइज़ के लिए एक फ़िल्टर अलग से दे रखा है और ये रही इसकी क्लिप जो हम कॉलर पे लगाएंगे। तो इसका अब कोई काम नहीं, ये 2 पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है। और ये हमारे, अगर आप DSLR से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप इसे एम्पलीफायर में अगर आप बात करने के लिए चलाना चाहते हो तो आप इस जैक का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ये जैक हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा दे रखा है इसके अंदर। तो बाकी बॉक्स खाली है, इसे हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर काफ़ी बढ़िया इसका जो पाउच दे रखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है पाउच की। और पाउच के ऊपर भी इसका, तो पाउच के ऊपर राइट लिखा हुआ है और पाउच भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये पाउच इसलिए दे रखा है कि हम इसे माइक का काम होने के बाद इसमें डाल के इसे रख दें। तो चलिए इसका काम हो गया। और इसमें भी मैनुअल गाइड दे रखी है एक, जिसमें लिखा हुआ है कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे भी ऑन ऑफ स्विच वगैरह इसके बारे में बता रखा है। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि आप जब तक उसको इस पर ऑफ स्मार्टफोन के ऊपर स्विच को नहीं करोगे तब तक ये माइक जो है आपके मोबाइल में काम नहीं करेगा। और ऑफ स्मार्ट स्विच के ऊपर, जब तक स्विच को ऑफ के ऊपर नहीं रखोगे उसके बाद ही ये जैक काम करेगा, आप मोबाइल में लगाओगे तो। अगर मोबाइल में लगाने के बाद में अगर आप इसे ऑफ़ करते हो तब काम नहीं करेगा, लगाने से पहले आपको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि ये माइक्रोफ़ोन, ये देखिए सेम वही चीज़ है दिखने में, बोयो माइक्रोफ़ोन की तरह ही। और इस पे हम ये फ़िल्टर लगा देते हैं। फ्रेंड, अगर ये फ़िल्टर ऊपर का अगर ख़राब हो जाता है, ये स्पंज, तो ये हमें अलग से अमेज़ोन पे मिल भी जाता है। तो ये 30 से 40 रुपए के अलग से पेयर आते, 2-3 एक साथ मिल जाते हैं आपको। तो ये क्लिप लग गई और क्लिप की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, मेटल का क्लिप है, टूटने का डर नहीं है कि ये टूट जाएगा ही।
मेटल है ये पूरा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। और सेम वही बोयो को भी है और सेम वही चीज़ इसके अंदर दे रखी है। एक सेल लगा हुआ है इसमें, एक ये देखिए यहाँ पे सेल लगा हुआ है। और सेम वही चीज़ इसमें दे रखी है स्विच के लिए कि आप कैमरा पे करना है तो इसे ऑन करें, कैमरा पे चालू होगा, और स्मार्टफोन पे करना है तो स्मार्ट ऑफ लिखा हुआ है, उस पर स्विच करोगे तो स्मार्टफोन पे चलेगा। और सेम वही चीज़ है इसकी वायर की, सेम क्वालिटी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और सेम वही इसका जो लेंथ है 20 फीट का, और वो बोये के माइक्रोफोन के अंदर भी 20 फीट का इसके लेंथ है। तो दोनों में क्वालिटी वाइज, क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही बिल्कुल सेम है। प्राइस के मामले में दोनों अलग अलग है। तो प्राइस हम आगे देखने वाले कि दोनों की प्राइस कितनी है और आपको कौन सा पसंद आता है और आप इसमें से कौन सा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हो चुकी है लवलियर माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और ये हो चुकी है बोयो माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग। तो दोनों ही सेम है, दोनों के अंदर पाउच है, दोनों के अंदर सेम चीज़ें आई है और दोनों ही दिखने में भी पूरी तरह से सेम है। तो चलिए अब हम इसकी ऑडियो क्वालिटी देखते हैं कि ऑडियो क्वालिटी में कितना बेहतर है और कितना परफेक्ट है। तो चलिए ऑडियो क्वालिटी देखते हैं हम। अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो वो DSLR के माइक से आ रही है और मेरे कमरे के अंदर वॉइस बहुत ज़्यादा घूमती है और नॉइस भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि कमरा थोड़ा खाली खाली सा है इसके वजह से। और मैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले करता था, अलग से जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी वो इस मोबाइल से करता था जो सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम है। तो इससे मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था। आप देखा था अभी आपने थोड़ी देर पहले कि ये मेरे जेब में था इस तरह से, और उसके बाद में मेरा साउंड रिकॉर्ड होता था उसमें अलग से। फिर वीडियो एडिटिंग के द्वारा उसमें हम इस साउंड को मैं डाल देता था। तो हम अब सबसे पहले हम अभी ऑडियो चेक करने वाले हैं। ये लवलियर राइट जो कंपनी है इसका, इस माइक्रोफोन को मैं अभी लगाऊंगा अपने DSLR पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी क्लियरिटी है। तो देखिए मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ DSLR में। तो फ्रेंड, अभी जो माइक लगा हुआ है DSLR में ये लवलियर राइट कंपनी जिस पे ऊपर राइट लिखा हुआ है और आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। देखिए मैं माइक जैसे जैसे दूर ले जाता हूँ आपको आवाज़ में फ़र्क लगेगा क्योंकि ये माइक लगा हुआ है और इसमें भी काफ़ी क्लियरिटी है। जब मैंने इसे खुद टेस्ट किया था सबसे पहले तो मुझे इसमें भी उतनी ही क्लियरिटी लगी, लेकिन आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट माइक्रोफोन है। तो प्राइस के मामले में अगर देखा जाए तो ये लवलियर कंपनी का जो माइक है ये बोया माइक से काफ़ी सस्ता है। बोया माइक तकरीबन 2300 से 2400 का आएगा और ये 1500 से लेके 1600 रुपये तक आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। तो इन दोनों की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे खरीद सकते हो। तो फ्रेंड, आपने देखा इसकी वॉइस। अब मैं इसे हटाता हूँ और बोया माइक को लगाता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग किस तरह से आती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्लियर है। तो चलिए मैं अब बोया माइक लगाता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड, अभी जो माइक लगा हुआ है वो बोया कंपनी का लगा हुआ है और जो पहले मैंने माइक लगाया था वो मैंने यहाँ रख दिया। और अभी आप इसकी वॉइस सुन सकते हो कि किस तरह से आ रही है, कितनी क्लियर वॉइस है। और मैं इसे यहाँ पे कॉलर पे भी लगा सकता हूँ। आप भी इसे अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से आप इसे कॉलर पे लगा के बिल्कुल इजीली और बिल्कुल स्मूथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने दोनों के अंदर ही फ़र्क देख लिया कि कितनी क्लियरिटी है वॉइस के अंदर। दोनों के कंपैरिजन में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से सबसे बढ़िया ऑडियो क्वालिटी किसकी है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा बोया की। अगर आपको लग रहा है कि लवलियर भी बहुत बढ़िया है, ये वाला माइक भी काफ़ी बढ़िया है, लवलियर राइट कंपनी, अगर ये भी आपको लग रहा है कि बढ़िया है तो आप इसे भी खरीद सकते हो। अगर आप प्राइस के मामले में कहो कि मैं सस्ता ही खरीदना चाहता हूँ तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप यही ले। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप बढ़िया लेना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बोया कंपनी का ही लें, क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे टेक्निकल गुरुजी ने भी किया है जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पे दोनों की ऑडियो क्वालिटी आपको पता चल गई, दोनों में ऑडियो क्वालिटी में कौन सा बेस्ट है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके प्राइस के आपके बजट में कौन सा बेस्ट आपको लगता है, तो आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप अमेज़न से उसे खरीद सकते हैं।
और इसमें भी जब लाइट डील चलती है तो ये बोया कंपनी का जो माइक है ये तकरीबन 1800 रुपये तक की इसकी प्राइस आ जाती है। तो लाइट डील चलने का भी आप वेट कर सकते हो और लाइट डील कभी भी चलती है। अगर अमेज़ॉन की अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही है और वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।